the world first 100% decentralized ecosystem, Forsage on Binance Smart Chain. Heartily welcome in Forsage BSD project Zoom meeting, the world first 100% decentralized ecosystem, powered by Forsage Tiger Team India. Forsage Academy, learn with Tiger Team India. आज हम सीखेंगे what is blockchain, what is crypto, what is Forsage, what is decentralized system, and how we can make big money with Forsage. मेरे दोस्त, Forsage 1 जून 2021 को विश्व स्तर पर लॉन्च हुआ और अभी तक 1 जून 2021 से अब तक 2,52,864 प्लस एक्टिव आईडीज यहाँ पर लग चुकी हैं। विश्व स्तर पर 200 प्लस कंट्री में रन करता है आज Forsage। और एक्टिव से तात्पर्य ये है कि यहाँ पर कोई भी रेड रजिस्ट्रेशन या प्री रजिस्ट्रेशन नहीं होता। जितने भी रजिस्ट्रेशन है ऑल फॉर द एक्टिव मोड। और अभी तक ये 2,52,864 लोग पिछले 8 महीने 10 दिन के अंदर 3,44,12,751 BUSD डॉलर को अर्न कर चुके हैं। और भारतीय मुद्रा में एक BUSD डॉलर की कीमत है 80 रुपए। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Forsage हैज मेक ऑलरेडी Forsage हैज मेक ऑलरेडी 12,000 प्लस करोड़पति। प्लीज वेट अ लिटिल मोमेंट। साथियों बने रहिएगा, सम डिस्ट्रैक्शन। ओके सर, आई एम कंटिन्यू। सॉरी दोस्तों, थोड़ा वेलकम बैक सर, वेलकम बैक। प्रॉब्लम हो गया था। अभी आवाज सर सही है मेरी? जी सर, सब कुछ ठीक है, कंटिन्यू। ओके दोस्तों, सबसे पहले माफी चाहता हूं कि आप सभी लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ा, क्योंकि आज थोड़ा सा वेदर यहाँ पे खराब है, जिसके कारण कि वाईफाई बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए दोस्तों, ओके, फिर से आपसे एक बार सॉरी। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें बहुत सारी बातें मुझे बताई गई थी जो कि मैंने लाइफ में कभी सुनी नहीं थी। 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग में काम तो किया था मैंने, लेकिन ये सारी बातें मैंने सुनी भी नहीं थी जो मैं अभी आपको सुना रहा हूं। देखिए, कोई भी बात जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में सीखा था 20 सालों में, मैंने वो चीज सुना ही नहीं था और किसी भी बात का कोई भी मैचिंग नहीं हो रहा था। मैचिंग क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं ना कि Forsage कोई कंपनी नहीं है, एमडी ऑनर नहीं है, एमडी सीएमडी कोई नहीं है। फिर बोल रहे हैं कि नो प्रोडक्ट, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट भी नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं? नो क्लोजिंग, कोई क्लोजिंग भी नहीं होती है यहाँ पे। फिर क्या बोल रहे हैं? नो एडमिन, कोई एडमिन सेक्शन नहीं है, ना कोई ऑफिस है, ना कोई स्टाफ है, ना कोई ब्रांच है, ना ही कोई आईडी ब्लॉक कर सकता है, ना ही, मतलब ये बातें मैंने कभी नहीं सुनी थी। क्योंकि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर अगर अपन काम कर रहे हैं या आपने किया है, प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनियों में काम किया या किसी भी सेक्टर में काम किया आपने, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड के अंदर जितने भी सेक्टर है, तो सब में कंपनी था, ऑनर था, एमडी सीएमडी था, प्रोडक्ट था, क्लोजिंग होती थी और एडमिन सेक्शन भी होता था। क्यों? क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग में नाम, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड डाल के केवाईसी करते थे। यहाँ पे तो भाई आपकी ज्वाइनिंग होने में ना मोबाइल नंबर चाहिए, ना नाम चाहिए, ना पैन चाहिए, ना आधार चाहिए, ना कैंसिल चेक, किसी भी तरीके का कोई केवाईसी नहीं चाहिए Forsage के अंदर, फिर भी आप जुड़ जाते हैं। यूनिक बात है। तो मुझे समझ में बहुत सारा बात नहीं आया, जिसके कारण मैंने मना किया। लेकिन दोस्तों, आप मना मत करना। क्यों? क्योंकि आप सही बात को समझे, 100% समझाने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे जब कोई चीज नहीं है तो चलेगा कैसे? मैंने ये सब बोल करके मना कर दिया। 31 तारीख को लॉन्च हुआ, बट मैंने आपको बताया 6 महीने लेट मैंने स्टार्ट किया। www.forsage.io इसका वेबसाइट है।
इस वेबसाइट पे हम लोग जब रन कराते हैं, मतलब अपना आईडी ओपन करते हैं, तो आपको दोस्तों मैं बता दूं, ये वेबसाइट सिर्फ आपको मेरे को इजी तरीके से समझने के लिए एक इमेजेस बने हुए हैं, स्केच बना हुआ है, एक स्लॉट है, गोल गोल गोले हैं, गोले के अंदर आईडी नंबर जो लिखा हुआ, वो सारा चीज क्या है ना, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो सारा प्लान है ना, इसके सारे कैलकुलेशन जो है वो ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है, जिसके कारण कि आपको ब्लॉकचेन पे इमेजेस होते नहीं है, उसमें सारे कोडिंग होते हैं, और वो कोडिंग आपको समझ में आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे होते नहीं है, जिसके कारण कि आपको इमेजेस में जो आदतें आज तक मेरी पुरानी थी, इतने सालों में कंपनियों में काम करके मैंने जो देखा था कि एक वेबसाइट होता है, आईडी होता है, टीम होता है, डाउनलाइन होता है, वो ऐसा बनाया गया है इस वेबसाइट के ऊपर सब कुछ आपको इजी तरीके से समझने के लिए। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं, कोई व्यक्ति अगर बिना वेबसाइट खोले भी किसी को ज्वाइन कराना चाहता है फॉरकास्ट के अंदर, तो आपको मालूम हो या नहीं है, आप ये बिना वेबसाइट ओपन करे भी किसी की भी ज्वाइनिंग आप लगा सकते हैं। स्लॉट परचेज करना है, आप बिना www.forecast.io बिना खोले, बिना वेबसाइट, बिना डोमेन को छुए, बिना किसी तरीके का www.forecast.io आपको किसी जगह डाले बिना आप चाहे किसी का ज्वाइनिंग कराना हो सकता है, किसी की स्लॉट परचेज करनी हो सकती है, आप जो चाहे इस सिस्टम के अंदर किसी का ज्वाइनिंग या फिर स्लॉट परचेज या फंड यहां से वहां भेजना, कुछ भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं ब्लॉकचेन। तो आप समझे, ये जो हमको वेबसाइट दे रहा हूं ना, ये वेबसाइट बंद भी हो जाएगा तो भी आपका फोरकास्ट बंद नहीं हो सकता, इसको आप समझे। ये सारी बातें मुझे टाइम लगी थोड़ी समझने में, लेकिन मैं आपको सोच रहा हूं कि जल्दी समझा दूं, ठीक है। मिस्टर लाडो सर जो रसिया के रहने वाले हैं, ये ऑलरेडी एक डेवलपर है जिन्होंने इस सिस्टम को डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद इसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया, और ये डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, यानी इसका मालिकाना हक खत्म हो गया। लाडो सर भी आपके और मेरे जैसे एक आईडी होल्डर है, एक नंबर आईडी उन्हीं की। 100% पे आउट है दोस्तों, 100% पे आउट है। कितना टाइम लगेगा पे आउट बांटने में? इंस्टेंट बढ़ जाएगा, तुरंत। कैसे बटेगा? P2P के माध्यम से बढ़ जाएगा, यानी पर्सन टू पर्सन तुरंत पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी जितना पैसा आएगा सिस्टम में उतना ही बटेगा, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ना बैंक अकाउंट होगा फोरकास्ट का, ना बैंक अकाउंट होगा, और ना ही कोई मालिक होगा, ना ही कहीं ऑफिस होगा, ना ही कोई स्टाफ होगा। यहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं ना फोरकास्ट में, सभी लोग मालिक हैं। वी आर ऑनर, सभी लोग, हम लोग मालिक हैं। पूरे वर्ल्ड में जितने भी कम्युनिटी में लोग हैं आज फोरकास्ट कम्युनिटी में, वो सभी लोग ऑनर है। क्यों? क्योंकि अपनी अपनी खुद की आईडी के मालिक तो है ना हम लोग। तो जब अपनी आईडी के मालिक है तो आईडी, जितनी आईडी है वही आईडी तो आपका फोरकास्ट कम्युनिटी को पूरे वर्ल्ड में बनाया है ना, चाहे हम है चाहे आप है, आईडी नंबर जिसका है वो उस आईडी का मालिक है, यानी हर मालिक के समूह का एक समावेश है, जिसको हम लोग फोरकास्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, हम लोग जब काम करेंगे तो सबसे पहले हमें BUSD की जरूरत पड़ेगी। जिस क्रिप्टो करेंसी पे दोस्तों हम लोग आज काम करने वाले हैं, जिसके बारे में प्लान करेंगे, उस क्रिप्टो करेंसी का नाम है BUSD, ठीक है। तो BUSD हम लाएंगे कहां से? सबसे पहली बात, हमें BUSD लाने के लिए पहला ऑप्शन है जो P2P के माध्यम से हम किसी को कैश दे करके ले सकते हैं, यानी जिस भी व्यक्ति के पास फंड है यानी BUSD है, वो आपको दे सकता है, आप उसके बदले उसको इंडियन रुपया, क्योंकि हम लोग इंडियन है, हम लोग को रुपया चाहिए, तो हम अपना रुपया उसको देंगे और उनसे BUSD लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग आप रुपये से नहीं हो सकते, BUSD से होंगे। दूसरा ऑप्शन है, आपको एक्सचेंजर में पैसा देना होगा। एक्सचेंजर जैसे वजीरेक्स है, जेक्टे है, क्वाइन स्विच है, क्वाइन DCX है, बहुत सारे एक्सचेंजर हैं जिसमें आप अपने खाते का पैसा भेजते हैं और उसको BUSD में कन्वर्ट करते हैं, तो जाकर के ज्वाइनिंग हो सकती है। क्लियर है? आपको ज्वाइनिंग में BUSD चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, BUSD चाहिए। BUSD कहां से लाएंगे? जिनके पास है उनको पैसा दीजिए, चाहे आप उनको एक्सचेंजर में पैसा ट्रांसफर करके अपना खरीदिए, दो ऑप्शन है। लेकिन जब आप इनकम करेंगे, वर्किंग करेंगे, तो इनकम जो कमाएंगे वो भी आप BUSD ही कमाएंगे, रुपया नहीं मिलेगा आपको।
अब बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केटिंग के लीडर होंगे, वो सोच रहे होंगे कि पैसा तो अकाउंट में आना चाहिए। दोस्त यहाँ पे अकाउंट में पैसा नहीं आता है, आपको अपने अकाउंट में पैसा लेना है तो खुद से आपको लेना पड़ता है, खुद से आपको BUSD को इंडियन बना करके अपने खाते में ट्रांसफर करना होगा। वो सारे प्रोसेस सीखने होंगे। आपको जब कमीशन आएगा तो BUSD ही आएगा। BUSD को इंडियन बनाने के लिए यही दो ऑप्शन फिर आपके सामने रहेगा। क्या ऑप्शन है? आप किसी से पैसा ले लीजिए, अपना BUSD उसको दे दीजिए, तो पैसा आ गया आपके पास। दूसरा, आप एक्सचेंजर में डाल करके जैसे अपना रुपया को BUSD बनाए थे, तो BUSD को आप रुपया बना लीजिए, आपका हाथ में है, जितना चाहे उतना लीजिए। तो चलिए अब डायरेक्ट हम प्लान पे आते हैं। BUSD आपको रखना कहाँ है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, ज्वाइनिंग कितने से करना है और बड़ी प्लानिंग कितने से करनी चाहिए, आपको सब मैं लास्ट होते होते क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपको ट्रस्ट वॉलेट डेवलप करना है। ये वॉलेट का नाम है ट्रस्ट वॉलेट। ये मैंने एक नाम लिया है, ऐसे आपकी इच्छा है दुनिया भर में जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, आप किसी भी वॉलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में होगा, और जिसके पास आईफोन है, आईफोन यूजर्स है, उनको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड मत कराइएगा, क्योंकि वर्क नहीं करेगा वो। आपको उसमें टोकन पॉकेट डाउनलोड कर देना है, उसमें BSC का वॉलेट बना करके BUSD उसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, जिसके कारण की ज्वाइनिंग वहां से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने ट्रस्ट वॉलेट बना लिया। जब दोस्त ट्रस्ट वॉलेट बनाएंगे तो आपको 12 वर्ड्स मिलेगा, 12 वर्ड्स। ये 12 वर्ड्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी के साथ लाइफ में कभी शेयर मत करिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको शेयर कर दिया तो इतना जान लीजिए कि आपके वॉलेट में जितना भी पैसा है, आपके अधिकार के साथ साथ उस बंदे का भी अधिकार होगा जिनके पास ये वॉलेट की की होगी। क्लियर? उसके बाद दूसरा, आपको ये खोना भी नहीं है कभी। अगर ये खो गया तो आपका कमाया हुआ पैसा भी आप नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए आप इस दुनिया में रहे ना रहे, ये 12 वर्ड का जो की है ये सुरक्षित रहना चाहिए। ये ध्यान देना है दोस्तों हर लीडर को, ठीक है? और जिनको भी आप ज्वाइन कराएं उनको ये बात समझा दें कि ये 12 वर्ड को आप डायरी में, पर्सनल डायरी में नोट करके रखें, या फिर आप गूगल पे रखें, ड्राइव में रखें, जहां रखना है आपको सेव करके, लिख करके, फोटोकॉपी करा के, स्कैनिंग करके, जैसे रखना है 2, 4, 5 अलग अलग जगह पे रख लेना है। क्यों? क्योंकि यही आपकी इस बिजनेस के अंदर पहचान होगी, यही आपका पैसा दिला सकता है आपको। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं स्टार्टिंग कितने से होगा। दोस्तों यहाँ पे 28 BUSD कम से कम आपको ट्रस्ट वॉलेट यानी पर्स आपको रखना होगा, प्लस $10 कम से कम आपको रखना होगा दोस्तों BSC में। BSC मतलब बाइनांस स्मार्ट चेन में। ये टोटल अगर इंडियन की बात करें तो 3000 INR, लगभग 3000 रुपए का फंड आपको लेना होगा। चाहे आप एक्सचेंजर के थ्रू लें, चाहे किसी भी व्यक्ति को पैसा दे करके आप BUSD लें, तो आपको कम से कम वॉलेट के अंदर 28 BUSD की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और 10 कम से कम आप रख लीजिए स्मार्ट चेन में। आपका प्रोसेस हो जाएगा, चारों प्लान एक्टिव हो जाएंगे। उड़ने के बाद भी आपके स्मार्ट चेन में जो $10 था, कम से कम $4 से $5 आपका वहां बच भी जाएगा। तो दोस्तों वो बचना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो पूरा खत्म हो गया तो आप ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकेंगे ना। आप ऐसा मानिए इसको, जस्ट लाइक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल ही ना हो तो क्या चलेगा गाड़ी? कार है आपके पास, बहुत महंगी कार है, बहुत महंगी गाड़ी है, लेकिन उसमें आपका पेट्रोल ना हो। सपोज करिए, और एक उदाहरण समझाता हूं, आपके पास मोबाइल है, अब मोबाइल में बैटरी चार्ज ही ना हो तो मोबाइल चलेगी? तो जस्ट लाइक दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो ऐसा है। ये 28 BUSD जो है ये मोटरसाइकिल है, और ये जो $10 मैंने बोला ये पेट्रोल है इसका। ठीक है, तो ये दोनों जरूरी है, तभी उसकी महत्व है, नहीं तो कोई महत्व नहीं है। BUSD अगर सिर्फ आपके वॉलेट में रहेगा और स्मार्ट चेन 0 रहेगा तो आप BUSD किसी को भेजना भी चाहेंगे तो नहीं जाएगा दोस्त। क्यों? क्योंकि इसके जो ट्रांजैक्शन के फी होंगे वो आपके स्मार्ट चेन से ही कटेगा, और नॉमिनल है, ज्यादा लगता नहीं है, थोड़े से लगते हैं, बहुत ही कम, यानी डॉलर में भी नहीं, सेंट में लगता है हर एक ट्रांजैक्शन में। तो यहाँ पे हमने आपको बताया 28 BUSD से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके कौन कौन सा प्लान एक्टिव होंगे उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों।
यहाँ पे हमारा जो प्लान का नाम है, पहला नाम है X3 प्लान, दूसरा प्लान है जिसका नाम है X4, तीसरा प्लान है जिसका नाम है XXX, इसको ट्रिपल एक्स भी शॉर्ट में बोल सकते हैं आप, XXX, और चौथा प्लान है जिसको हम लोग बोलते हैं X गोल्ड। दोस्तों सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए, X3 जो प्लान है ये कैसे काम करता है। X3 प्लान जो है ये वर्किंग प्लान है, वर्किंग प्लान है ये, जिसमें कि आपका सेल्फ काम होगा और डाउनलाइन का काम होगा तो पैसा आएगा। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है दोस्तों, आप इसको ब्रैकेट मानिएगा, सी नहीं है ये, एस और डी, एस का मतलब सेल्फ और डी का मतलब डाउनलाइन। बस आप करेंगे तो पैसा आएगा, आपका डाउनलाइन करेगा तो पैसा आएगा। ये X3 की बात है। चलिए X4 में आता हूं। X4 प्लान को हम लोग वर्किंग एंड नॉन वर्किंग भी बोल सकते हैं। ऐसे नॉन वर्किंग तो होता नहीं है, कोई ना कोई काम करता है तभी नॉन वर्किंग आता है, यानी वर्किंग होगा तो नॉन वर्किंग आएगा। इसको नॉन वर्किंग इसलिए बोल देते हैं कि बहुत सारे लोगों को इजी समझ में आता है। इसको स्पिल ओवर आप बोल सकते हैं, स्पिल ओवर यानी अपलाइन काम किया तो आपके आईडी के नीचे स्पिल हो गया। तो यहाँ पे वर्किंग के साथ नॉन वर्किंग भी है। इसमें किसके किसके काम से पैसा आएगा, सेल्फ करेंगे तो पैसा आएगा, डाउनलाइन करेगा तो आएगा, आपकी अपलाइन करेगी तो आएगा, और आपका क्रॉस लाइन करेगा तो आएगा। दोस्तों यूनिक बात मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे नए साथी आ जाए होंगे मीटिंग में, हो सकता है आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पुराने होंगे, बट मैं जो बता रहा हूं ना आपको मैंने अटपटा सा लग रहा होगा कि अरे अपलाइन क्रॉस लाइन ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ऐसा ही होता है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैंने बोला सेल्फ, डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन। चलिए ट्रिपल एक्स प्लान भी सेम ऐसे ही काम करेगा दोस्तों, इसको भी वर्किंग एंड नॉन वर्किंग बोलते हैं। इसमें भी सेल्फ, डाउनलाइन, अपलाइन और क्रॉस लाइन सबके काम से पैसा आएगा, क्रॉस लाइन। ठीक है दोस्तों, एक्स गोल्ड प्लान को भी बोलते हैं वर्किंग एंड नॉन वर्किंग, इसमें भी सेल्फ, डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन, किसी के भी काम से पैसा आपको आ जाएगा। जो स्लॉट आपका एक्टिव है उसी में आएगा, जो एक्टिव नहीं है उसमें नहीं आएगा। और एक बात, अगर आपका स्लॉट कम है और आपके डाउनलाइन ने आपसे ज्यादा स्लॉट परचेज कर लिया तो वो इनकम ओवरटेक होकर के ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ सुपर सीड भी होता है, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, वो थोड़ी देर के बाद आपको बहुत चीज समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे 28 BUSD जो मैंने आपको बोला था, 28 BUSD का मतलब पहला स्लॉट जो इसका है वो दोस्तों है $5 का, डॉलर यानी BUSD, ये पहला स्लॉट है 5 का। चलिए अब दूसरे पे आता हूं। X4 का पहला यानी दूसरा प्लान है मेरा X4, इसके पहले स्लॉट की कीमत है 5 और 5 10। ट्रिपल एक्स प्लान जो तीसरा प्लान है हमारा, उसके पहले स्लॉट की कीमत है 8 BUSD, और एक्स गोल्ड जो मेरा चौथा प्लान है उसके पहले स्लॉट की कीमत है 10 BUSD। अब दोस्तों मैंने 28 क्यों बोला, आपको समझ में आ गया होगा। हमारे ज्वाइनिंग होते ही हमारे चारों प्लान एक्टिव हो जाते हैं। चारों प्लान मतलब X3, X4, ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड, चारों प्लान आपके एक्टिव हो गए। वर्किंग होगा तो भी आएगा, नॉन वर्किंग से भी पैसा आएगा, लेकिन नॉन वर्किंग होगा यानी अपलाइन जो आपको जोड़ा है वो काम करेगा तो आएगा। और अपलाइन का जो दूसरा लाइन और है जो आपका क्रॉस लाइन है, तो आपको वहां से भी पैसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको 28 BUSD का हिसाब समझा रहे हैं। 5 5 10, 10 8 18 और 10 28। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी 28 BUSD आपके उस ट्रस्ट वॉलेट से जो 28 BUSD आपने रखा था, वो 28 BUSD तुरंत कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू प्लान 28 का 28 BUSD तुरंत किसी न किसी को बढ़ जाएगा। यानी आपके वॉलेट से निकला तो किसी न किसी के वॉलेट में चला गया अकॉर्डिंग टू प्लान।
हो सकता है X3 का किसी और के पास गया, X4 का कहीं और चला गया, ट्रिपल X में अलग अलग जगह गया और X गोल्ड में भी अलग अलग जगह गया। जहां भी जाएगा जितना आएगा सिस्टम में उतना ही जाएगा। यानी अगर 28 BSD कटा है आपका तो 28 ही बटेगा, ना कभी जीवन में 27 बटेगा और ना जीवन में कभी 29 बटेगा। 1 लाख रुपए का बिजनेस आएगा तो 1 लाख रुपए बटेगा, 1 करोड़ का आएगा तो 1 करोड़ बटेगा। ये समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केटिंग में ऐसा होता नहीं है। प्रोडक्ट मार्केटिंग में अगर मैं आपको बोलूं प्रोडक्ट की MRP, फिर होती है DP, फिर होती है BV, फिर होता है BV के ऊपर प्लान, फिर होता है कमीशन। ये सिस्टम है। अगर MRP मान लीजिए 150 रुपया किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट का है, मान लेते हैं 150 रुपया MRP है, तो DP लगभग 100 होगा, बिजनेस वॉल्यूम 50 मान लेते हैं, अगर 50% BV मान लेता हूं 50 BV, और प्लान अकॉर्डिंग टू BV होता है 60% का प्लान में मान लूं अगर, तो 50 BV का 60% होगा 30 रुपया। आप सोचो कंपनी में आपने दिया कितना, 100 रुपया, और आपको कमीशन कितना कंपनी बांटेगी, 30 रुपया। 70 रुपया तो ऑलरेडी कंपनी के पास चला गया। क्या बोला है 70 रुपया में क्या होगा, कंपनी का ऑफिस चलेगा, स्टाफ को सैलरी जाएगा, AC चलेगा, आपका प्रोडक्ट आएगा, डब्बे की पैकिंग होगी, गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाएगा, ये सारी चीजें, रॉ मटेरियल आएगा, ये सारी चीजों में 70 रुपया आपका ले लिया। अब आप बताइए सॉरी वो जो प्रोडक्ट था क्या 100 रुपया का था? कंपनी तो खुद बोल रही है कि वो जो 100 रुपया का प्रोडक्ट मैंने दिया है ना दोस्त आपको, उसकी कीमत है ही कितनी, वो तो खुद कंपनी शो कर दी। समझने वाले लोग समझ गए। अब आप सोचिए फोर्सेज क्यों करना है। फोर्सेज इसलिए करना है दोस्तों कि 100 रुपया का बिजनेस अगर फोर्सेज में होता है तो सिस्टम पूरा का पूरा 100 बांट देता है 100%। और यहाँ पे आपको 100 रुपया का बिजनेस हुआ, सिस्टम 30 रुपया बांटा, चलो ये 30 रुपया आपको नहीं मिलता है पूरा का पूरा 30, ये टॉप टू बॉटम सब में बढ़ता है। आपको कितना मिलता है अकॉर्डिंग टू प्लान? हो सकता है बहुत ज्यादा, अगर 100 रुपया का बिजनेस आपने किया है तो अकॉर्डिंग टू प्लान डिफरेंस के आधार पर प्लान होते हैं, तो हो सकता है 3, 4 या 5 रुपया आप कमाते होंगे 100 रुपया के बिजनेस को करके। अब आप सोचिए आप 100 रुपया का बिजनेस करके 5 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया का बिजनेस करके आप 5 रुपया कमाते हैं, और यहाँ 100 रुपया का बिजनेस करके 100 रुपया कमाते हैं लोग, तो अमीर कहां बनेंगे? ये आपके ऊपर मैंने ये सवाल का जवाब छोड़ दिया। आप खुद अपने दिल से ये जवाब लीजिएगा कि 100 रुपया का बिजनेस करके 5 रुपया मिलता है मेरे को, और 100 रुपया का बिजनेस करके पूरी कम्युनिटी में 100 रुपया बढ़ता है पूरा, तो आप यहाँ पे काम करके अमीर बन सकते हैं जल्दी, या यहाँ पे काम करके अमीर बन सकते हैं। अगर आपका मकसद प्रोडक्ट बेचना है तो आप गलत जूम मीटिंग में है दोस्त, क्योंकि मेरा मकसद प्रोडक्ट बेचना नहीं था। 20 साल पहले भी मैंने प्रोडक्ट मार्केटिंग को स्टार्ट किया था, ऑप्शन नहीं था दुनिया में कोई भी, तब मैं कर रहा था। लेकिन जब मुझे पता चल गया कि बिना साबुन, बिना तेल, बिना चाय पत्ती के भी कोई करोड़पति बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं। और यही कारण है कि आज मैंने यहां से 9 करोड़ का इनकम किया भी है, और अपने टीम में 100 से ज्यादा आदमी को करोड़पति बनाया भी है। और 2022 का नया टारगेट जो मैंने लिया था, आपको पता होगा जो रेगुलर जूम में आए होंगे, तो मैंने यहाँ से एक टारगेट लिया है कि 2022 के एंड होते होते हम अपने टीम में 1000 करोड़पति पैदा करेंगे। और आप चाहें तो कोई भी आईडी, क्योंकि बिना पासवर्ड की आईडी खुलती है, आप कोई भी आईडी 1 नंबर से लेके 2.25 लाख 2.5 लाख जितनी भी आईडी क्रिएट हो चुकी है, आप किसी भी आईडी को खोल करके चेक कर लीजिएगा दोस्तों। बड़े बड़े पैसे जिन्होंने कमाए हैं उसके अंदर 2 बातें होंगी, एक तो वो स्लॉट परचेज कर रहा होगा बड़ा बड़ा, और वो ज्यादा स्पॉन्सर कर रहा होगा। इसलिए यहाँ पे हर एक आदमी को बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा बड़ा स्लॉट और ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर करना ही पड़ेगा। और मैं प्लान में आपको इसी चीज को पहले बताया, क्यों? क्योंकि इस प्लान के अंदर फोकस कीजिएगा कि जो मैंने बताया ये 2 बात, वो 2 बात अगर आप सीख लिए, समझ गए इस प्लान को देख करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैसा कैसे आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्लान के अंदर पैसा बटेगा भाई साहब, तब ना आपको आएगा। 100 रुपया का बिजनेस में 30 रुपया जब कंपनी बांटती ही है, तो 3 रुपया 5 रुपया आपको आता ही है। यहाँ 100 में 100 बढ़ता है, तो आपको पैसा वहां से ज्यादा मिलता है ना।
क्यों? यहाँ पे बांटने के लिए पैसा कोई बैठा हुआ नहीं है, कंपनी का एमडी सीएमडी नहीं बैठा हुआ कि पहले पैसा मार्केट से उठा करके मेरे पास दे दीजिए, उसके बाद हम क्लोजिंग करेंगे, 1 महीने के बाद पैसा बांटेंगे। नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे यहाँ क्या होता है, तुरंत आपका वॉलेट से कटता है तो किसी के वॉलेट में चला जाता है। यहाँ P2P तुरंत कमीशन आ जाता है। अब आइए, प्लान के अंदर मैंने 28 BOC से ज्वाइनिंग किया है, तो कैसे कैसे पैसा चलेगा। यहाँ पे आपने क्या करा, 28 BOC से ज्वाइन किया, तो हम किसी को प्लान समझाएंगे तो हम भी ऐसा ही करेंगे ना जैसा मेरे साथ हुआ। आप किसी को ज्वाइन कराएंगे तो क्या करेंगे, पहले ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करेंगे, करवाएंगे, 12 वर्ड उसको बता देंगे कि जीवन में कभी खोना नहीं चाहिए, और 3000 का फंड जैसे आपने लिया था तो 3000 का फंड आप उनको भी दे करके अपने लिंक से उसको ज्वाइन कराएंगे। जैसे आप ज्वाइन कराएंगे तो उस बंदे का भी चारों प्लान एक्टिव होगा। जैसे आपके चारों प्लान एक्टिव हुए थे ना, एक एक स्लॉट, वैसे उस बंदे का भी जो आपका डाउनलाइन है उसके चारों प्लान के एक एक स्लॉट एक्टिव होंगे। और जैसे वो बंदा ज्वाइन करेगा, आपके ये वाले पहले गोले भरेंगे, इसके पहले गोले भरेंगे, इसके पहले गोले भरेंगे, और इसके पहले गोले भरेंगे। और इसमें दूसरा बंदा आएगा तो आपका दूसरा गोला भरेगा, दूसरा भरेगा, दूसरा भरेगा, दूसरा भरेगा। तीसरा बंदा आएगा, इसका तीसरा भरेगा, तीसरा बंदा यहाँ आएगा, तीसरा बंदा यहाँ आएगा, तीसरा बंदा यहाँ आएगा। दोस्तों, हम आपको 3 आदमी को जोड़ के प्लान समझा देते हैं। ऐसे आप दिमाग में ये सेट मत कर लीजिएगा कि 3 आदमी को जोड़ने का प्लान है। क्लियर? एक आदमी को लाया तो कहां कहां गया, देख लिया। दूसरे को लाए तो कहां कहां गया, देख लिया। और तीसरे को लाए तो कहां कहां गया। आप चौथे को लाएंगे तो क्या होगा दोस्त, ये रिसाइकल होकर खाली हो जाएगा, चौथा बंदा पहले गोले में बैठेगा। ध्यान दीजिएगा। 5वां आएगा तो कहां जाएगा, 5वां फिर दूसरे में जाएगा। छठा आएगा तो कहां जाएगा, छठा यहां जाएगा, ये फिर खाली हो जाएगा। 7वां आएगा तो फिर पहले वाले में बैठेगा। 8वां आएगा तो दूसरे वाले में बैठेगा। तीसरे वाले में फिर 9वां आदमी बैठ जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। अब आप देखिएगा प्लान। यहाँ पे आपने X3 के अंदर $5 लगाया था। एक BUSD का मतलब है दोस्त 80 रुपया से गुना करेंगे डॉलर के समतुल्य, तो 8 पंचे 40 यानी 400 रुपया मेरा लगा था। अब आप समझिएगा प्लान, X3 का प्लान मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे ही पहला गोला भरा, आपके पास $5 तुरंत आ जाएगा। दूसरा भरते ही फिर 5 आ जाएगा, और तीसरा भरते ही ये आपकी अपलाइन के पास चला जाएगा। ये अपलाइन के पास चला गया, इसको बोलेंगे रिसाइकल। दोस्त ये रिसाइकल हो गया। रिसाइकल मतलब खाली हो गया, फिर से भरेगा। आपको ये समझना है, X3 के 12 स्लॉट होते दोस्त ऐसे। पहला वाले का दाम $5 था, दूसरे का दाम है 10, दूसरे का दाम है $10। इसको खरीदना जरूरी हो गया। अगर आपने पहला रिसाइकल कर लिया, यानी $5 का जो स्लॉट है उसके 3 गोले हैं, तीनों आपने भर लिया। पहले वाले से 5 कमा लिया, दूसरे वाले से 5 कमा लिया, और तीसरा वाला आपके अपलाइन के पास चला गया, खाली हो गया, और आपके वॉलेट में 5 और 5 $10 आ चुका है। आप अगर फिर भी आपने सेकंड स्लॉट नहीं खरीदा जिसका कीमत ही 10 है, तो आपको पनिशमेंट क्या मिलेगा, पहले स्लॉट का इनकम बंद हो जाएगा। और ये बंद करेगा कोई नहीं। ये प्लान जब बनाया गया ना, इसकी जो कोडिंग है, इसकी जो कंडीशन है ना, सभी करके इसको ब्लॉकचेन पे जैसे डिप्लॉय किया, ये अब ऑटोमेटिक हो चुका है दोस्त। मिस्टर लाडो भी कुछ नहीं कर सकते आप आपके लिए। वो जैसा बना है ये सिस्टम वैसा ही चलेगा, चाहे आप सिस्टम को आप करें या ना करें। ये सिस्टम में आप रहे ना रहे, आप इस दुनिया में रहे ना रहे, ये सिस्टम चलेगा तो ऐसे ही चलेगा जैसा मैं बता रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि इसकी कोडिंग करके इसको ब्लॉकचेन पे डाल दिया गया। अब इसमें चेंजेस नहीं हो सकता। ठीक है। तो पहले वाले से 5, दूसरे वाले से 5, तीसरे वाले से अपलाइन को जाएगा। आपके वॉलेट में 10 आया, 10 खरीद लीजिए। नहीं खरीदिएगा तो पहला वाला बंद हो जाएगा। कंडीशन साथ में समझिएगा। अब आपको डायग्राम सेम है। स्लॉट के नीचे 3 गोले हैं। क्या काम होगा, पहला वाला जैसे भरेगा आपको 10 आएगा, दूसरा भरते ही 10 आएगा, और तीसरा भरते ही अपलाइन को जाएगा। सबका इतिहास एक ही जैसा हो, हर स्लॉट का एक ही कहानी है। हर स्लॉट के अंदर 3 गोले हैं, और तीनों गोला भरते ही 2 से पैसा आपको आएगा, 1 से पैसा अपलाइन को जाएगा। क्लियर है? अब आप समझिएगा कि ये वाला कैसे भरेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि सर X3 के अंदर पहले स्लॉट में जो 5 वाले में जोड़ा था मैं 3 आदमी को, 10 वाले में फिर 3 आदमी को जोड़ूंगा क्या? सर ऐसा नहीं है। क्या है प्लान, जैसे आपके साथ कंडीशन है तो आपके डाउनलाइन के साथ भी सेम कंडीशन है ना। आपके साथ क्या कंडीशन है कि जैसे आप बिजनेस के अंदर आए, 3 गोला था, आपने पहले बंदे को लाया तो 5 कमाया,
दूसरे को लाए तो 5 कमाया, और तीसरा आया तो आपके अपलाइन को गया, वो रिसाइकल हो गया। आपके पास कंडीशन था क्या, क्योंकि जैसे ही आपका रिसाइकल हुआ अगला स्लॉट आपको खरीदना जरूरी है, नहीं खरीदिएगा तो पहले वाला बंद हो जाएगा। तो आपके डाउनलाइन के साथ भी सेम कंडीशन है, उनका भी 3 ही गोला है। पहला भरेगा वो भी अपना 5 कमाएगा, दूसरा वो भी भरेगा ना अपना तो 5 कमाएगा, 10 हो गया, और तीसरा भरेगा तो वो 5 आपके पास आ जाएगा, यानी तीसरा अपलाइन को जाएगा। तो उनके वॉलेट में भी $10 है, तो उसके साथ भी सेम कंडीशन है कि वो दूसरा नहीं खरीदेगा ना तो पहला वाला बंद हो जाएगा। तो जैसे वो खरीदेगा तो आपका 10 वाला भर जाएगा पहला, दूसरा ये वाला बंदा यहाँ आएगा तो 10 आ जाएगा, ये वाला ऊपर गया 20 आ गया। तो तीसरे स्लॉट की कीमत दोस्तों कितनी है, 20। ये खरीदना जरूरी है, कंडीशन है। जब तक आप 12 स्लॉट पे नहीं जाते हैं कंडीशन अप्लाई रहेगा। क्या, जैसे ही रिसाइकल होगा, पहला रिसाइकल, जैसे ही पहला रिसाइकल होगा अगले स्लॉट में आपको जाना मस्त है। तो यहाँ पे दोस्तों डायग्राम सेम है, 3 का गोला है, पहला भरेगा तो 20, दूसरा भरेगा तो 20, तीसरा भरेगा तो अपलाइन को जाएगा। तो आपके पास 20 और 20 40 आया, चौथे का दाम है 40, पांचवें का दाम है 80, और इसमें सब में 3-3 गोले हैं। समझिएगा बात को क्या होता है, पहला भरेगा तो 40, दूसरा भरते ही 40, और तीसरा भरेगा तो अपलाइन को जाएगा। 40 और 40 कितना है, 80, पर इसको खरीदना जरूरी है। और आप देखिए इस प्लान की ब्यूटी, अगले स्लॉट को खरीदने के लिए ऑलरेडी फंड आपको आ जाता है, तब कंडीशन अप्लाई है। पहला गोला भरेगा कंडीशन नहीं होगा अप्लाई, दूसरा भरेगा तो भी कंडीशन अप्लाई नहीं है। जैसे ही तीसरा भरेगा ना उसके पहले वाले स्लॉट के ऊपर गोल मार्क लग जाएगा, यानी दाग लग जाएगा, और वो दाग तब तक नहीं छूटेगा जब तक अगला स्लॉट परचेज करेंगे नहीं, ठीक है। और जब तक दाग रहेगा तब तक उसमें इनकम नहीं बनेगी। ऐसा करते करते दोस्तों F3 के अंदर 12 स्लॉट है, और 12वें स्लॉट की कीमत है 9,900 BUSD, और यहां पर भी डायग्राम सेम है, 1/3 का मैट्रिक्स प्लान बोलते हैं इसको। क्या है, पहला गोला भरेगा इतना ही आएगा, दूसरा भरेगा इतना ही आएगा, और तीसरा भरेगा तो अपलाइन को जाएगा। 13वां स्लॉट नहीं है। अब आप सोचिए 12वें स्लॉट में क्या हुआ, आपने पहले स्लॉट में लगाया था $5, 400 रुपया, 400 से कमाया आपने 800, 800 लगाया, तो 800 से आपने 1600 कमाया, 1600 लगाया, 3200 कमाया, 3200 लगाया, 6400 कमाया। ऐसा करते करते 11वें स्लॉट में $5000 का कीमत था, 11वां का बोल रहा हूँ। $5000 को 80 से गुना करेंगे तो 4 लाख रुपया होता है। तो 3 गोले हैं तो 4 लाख 4 लाख 8 लाख रुपया आएगा, तीसरे से अपलाइन को जाएगा। तो 8 लाख में आपको 12वां स्लॉट खरीदने के लिए आ गया ना फंड। कितना है इसका दाम, 9,900। सर इसको 10,000 मान लेते हैं, तो $10,000 को 80 से गुना करेंगे तो 8 लाख रुपए का फंड चाहिए, यानी 8 लाख रुपए की जरूरत है 12वां स्लॉट लेने के लिए। तो आपने 1 से 11 जो लिया है ना दोस्त, उसमें भी आपको लग गया कितना, लगभग 8 लाख रुपया। तो 8 लाख लग गया 1 से 11 तक में, और अकेले सेपरेट 12वें स्लॉट की कीमत ऑलरेडी है 8 लाख रुपए। तो 8 लाख कितना हो गया, 16 लाख। 16 लाख रुपया आपने लगा तो दिया, कमा कमा करके लगाया, लेकिन एक्चुअल में इस प्लान की ताकत को समझिए। आपने इसमें जोरन कितना दिया था, कितना दिया था जोरन, सिर्फ 400 रुपये, सिर्फ 400। और ये 400 में इतनी ताकत है कि आपको 16 लाख तक का स्लॉट वो परचेज करा दिया। अब देखिए इस प्लान का मजा, पहला गोला भरेगा तो 8 लाख, दूसरा गोला भरेगा तो 8 लाख, तीसरा भरेगा तो अपलाइन को जाएगा। तो भाई साहब ये 8 और 8 16 लाख रुपया तो अल्टीमेटली आपके पॉकेट में आ गया ना। अब 13वां स्लॉट तो सिस्टम में है नहीं, तो वो 16 लाख रुपया पूरा का पूरा आपके पॉकेट में रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, आपको जो इच्छा है करिए। तो ये सुन करके बहुत सारे लोगों के मन में क्या चलता है प्लान, सर तब तो 12वां स्लॉट पे जब तक परचेज नहीं करेंगे, 2 बंदे को परचेज नहीं कराएंगे, तब तक तो 16 लाख रुपया आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो प्लान आपने जैसा बताया कि प्लान में कमाते गए, अगला स्लॉट लेते गए, कमाते गए, तो बचा कहाँ, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, पैसा बचा कहाँ। मुझे घर चलाने हैं, बच्चे का स्कूल का एडमिशन फीस देना है, दूध का खर्चा है, गाड़ी में तेल जलाना है, होटल में रहना है, इधर उधर जाना है, कहाँ से ट्रेवलिंग खर्च होगा, बिजनेस कैसे मेंटेन करेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग के मन में अगर ऐसा सवाल घुस गया है, तो आपके मन में सवाल जो घुसा है इसका मतलब साफ है कि F3 का प्लान अभी तक आपने समझा नहीं है। प्लान को समझिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये जो स्लॉट है इसके 3 गोले हैं, ये बार बार भरते हैं, बार बार खाली होते हैं। स्लॉट को जीवन में एक बार खरीदना पड़ता है, लेकिन ये रिसाइकल जो है बार बार होता है। यानी पहला वाला जब भी भरेगा तो आपको 5 आएगा, दूसरा जब भी भरेगा 5 आएगा, तीसरा जब भी भरेगा अपलाइन को जाएगा। और ये चक्कर जो है रिसाइकल का, ये बंद नहीं होगा।
और आप में से बहुत सारे लोगों को मैं कहूंगा इसको समझने के लिए आप क्या करिएगा, एक आईडी, कोई भी आईडी, जैसे सपोज करिए मेरी आईडी है 2585 आप वो आईडी को ओपन कर लीजिएगा। आप देखिएगा X3 के अंदर पहला स्लॉट जो होगा उसके नीचे एक साइड में दिखेगा 232 और एक साइड में दिखेगा 180। इसका मतलब क्या है, 232 क्यों दिखा, क्योंकि 232 बंदा डायरेक्ट मैंने स्पॉन्सर किया है इसलिए 232 दिख रहा है। और राइट साइड में आपको दिखेगा 180। 180 का मतलब ये जो स्लॉट है ना, 3 गोला भरता है तो 1 लिखाता है, 2 बार फिर भरेगा तो 3 भर जाएगा तो 2 लिखाएगा, 3 बार फिर ये भर जाएगा तो 3 लिखाएगा, ये चौथे बार फिर भरेगा तो 4 लिखाएगा। ऐसा करते करते 180 बार रिसाइकल हो चुका है दोस्त। तो एक रिसाइकल का पैसा अगर मैंने आगे लगाया भी होगा तो उसके बाद फिर जो रिसाइकल हुआ उसका सारा पैसा तो अपने ही पास है ना। तो आप समझिएगा ये प्लान रिसाइकल के ऊपर बेस्ड है। रिसाइकल बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझना है। ये प्लान 180 बार रिसाइकल दे चुका है मुझे, यानी एक रिसाइकल में 2 पैसे मुझे आते, 1 पैसा अपलेन को जाता है। 180 गुना 2 यानी 360 बार मुझे $5 आ चुका है, जबकि मैंने यहाँ पे लाइफ में एक बार $5 लगाया था, 180 बार नहीं लगाया दोस्त। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर रिपर्चेज तो होता नहीं है इस प्लान में, सिर्फ ज्वाइनिंग कितना दिन ज्वाइनिंग कराएंगे। दोस्तों 180 रिसाइकल जो मेरी हुई, क्या मेरी अपलाइन ने शशि कुमार को 180 बार जोड़ा था क्या? एक बार जोड़ा था ना। मैंने 180 बार अपने अपलाइन को पैसा दिया कि नहीं दिया? ऊपर जो भी मेरा अपलाइन है 180 बार रिसाइकल का मतलब 180 बार मैंने उसको पैसा दिया, मेरे सिस्टम से गया ऑटोमेटिकली। मैंने दिया क्या? ऑटोमेटिक गया, वो जाएगा ही जाएगा, आप चाहेंगे भी तो रुकेगा नहीं। तो आप क्या समझ रहे, शशि कुमार एक बार जुड़ा, 180 बार रिसाइकल किया, तो वो जो रिसाइकल हुआ वो रिपर्चेज नहीं है तो और क्या है? क्या है वो? रिपर्चेज नहीं है तो क्या है? रिपर्चेज का मतलब होता क्या है? आप पहले प्रोडक्ट मार्केटिंग में अंदर जुड़े हैं तो आप ये बात बता सकते हैं मुझे। रिपर्चेज का मतलब ये होता है कि जब एक आईडी, एक बंदे को हम एक बार जोड़ देते हैं, वो बंदे से जीवन भर कमाते हैं। वो साबुन खरीदता है, पेस्ट खरीदता है, कुछ ना कुछ खरीदता रहता है, तो उससे कुछ ना कुछ पैसा रिपर्चेज के नाम पे आता रहता है। तो भाई साहब यहाँ तो ना साबुन खरीदा, ना पेस्ट खरीदा, ना ब्रश खरीदा, ना शैम्पू खरीदा, ना तुलसी खरीदा, ना एलोवेरा खरीदा भाई साहब, और रिपर्चेज हो गया। 180 बार मेरे अपलाइन ने मेरे से कमाया। उसी हिसाब से आप बहुत सारी आईडी को ओपन करके चेक कर लीजिए, हर एक बंदा 2 गोले से कमाता है, 1 गोले से अपलाइन को जाता है। तो रिपर्चेज यहाँ पे बहुत ही खतरनाक है, इसको हम लोग डिजिटल रिपर्चेज बोल सकते हैं। दोस्तों दुनिया बहुत आगे चल चुकी है, आप समझिए डिजिटल रिपर्चेज का जमाना आ चुका है। कहाँ आप साबुन, सरफ, तेल, चपत्ती और पेस्ट के चक्कर में फंसे हुए, बिना साबुन खरीदे, बिना पेस्ट खरीदे यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा आता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा हर स्लॉट रिसाइकल होता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि X3 का प्लान हो चुका होगा कवर आपके बीच। X4 में आइए। X4 में मैंने जो आपको सर्कल बताया था, इसमें 2x4 का सर्कल बनता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा गोला, ऐसा सर्कल होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन से भी आता है। अब मैं एक नया वर्ड आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी के भी काम से, किसी के भी काम से बोल रहा हूं, किसी के भी काम से पहला और दूसरा गोला भरेगा तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। ये मिलेगा भरते ही 5, ये भरते ही 5, ये भरते ही 5, 3 बार 5-5 मिलेगा और ये अपलाइन को जाएगा। दोस्तों दूसरे स्लॉट का कीमत है 10, आपको 5-5-5 3 बार आया, 15 आया, 15 आया तो आपको 10 लगाने में कोई तकलीफ नहीं है। 5 आप रख भी सकते हैं और 5 रख के 10 लगा करके अगले स्लॉट को अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि 3 गुना पैसा आता है। 3 गुना पैसा आता है तो आपको अगले स्लॉट में 2 गुना लगाना होता है और 1 गुना पैसा रखना होता है, यानी रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 वाले में भी क्या है, 2/4 का मैट्रिक्स है। पहला दूसरा किसी के भी काम से भरेगा तो नहीं आएगा, ये 3 भरेगा तो 10 10 10 30 आएगा और ये अपलाइन को जाकर रिसाइकल हो जाएगा। तीसरे स्लॉट को खरीदने की मजबूरी आ गई, नहीं खरीदेंगे तो दूसरा वाला बंद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब तक 12 पे नहीं जाएंगे कंडीशन अप्लाई रहेगा। ये दोनों भरेगा तो नहीं मिलेगा किसी के भी काम से। ये 3 से मिलेगा कितना, 20 40 20 या 60, सर ये अपलाइन को गया। चौथे का दाम 40 है भाई साहब, 60 आया तो 40 लगाने में कोई तकलीफ नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये आप कमा कमा करके स्लॉट ले रहे हैं ना, आपका अगर इच्छा है, आप चाहते हैं ये बिजनेस बड़े लेवल पे आप करें, तो आप कुछ स्लॉट को पॉकेट से पैसा लगा के पहले ही खरीद सकते, कोई दिक्कत नहीं है। स्लॉट खरीदने से मतलब है, चाहे आप कमा कमा के स्लॉट खरीदिए, चाहे आप पैसा लगा के स्लॉट खरीदिए, बात बराबर है।
स्लॉट तो जीवन में एक बार लेना ही है। आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो कुछ स्लॉट जितना आप कर सकते हैं, मतलब मैनेज, उतना स्लॉट पैसा लगा करके ले लीजिए। जैसे मैंने इस बिजनेस के अंदर 12 लाख रुपए से शुरुआत की थी। जब 1 जून 2021 को ये सिस्टम लॉन्च हुआ था तो X3 और X4 प्लान था। X3 के अंदर 10 स्लॉट और X4 के अंदर 11 स्लॉट, यानी 12 लाख रुपए लगा के मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी। और उसी दिन पहला ही डे मेरा इनकम 60 लाख रुपए का हुआ। अब आप सोच के देखिए ये मैंने क्यों किया, जबकि मैं 3000 का प्लान समझा रहा हूं आपको। ये 3000 के प्लान नहीं है दोस्त, मिनिमम ये प्लान 3000 का है, मैक्सिमम ये प्लान 70 लाख का है। आप चाहें तो इस प्लान के जितने स्लॉट है आप उतने स्लॉट ले सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता है। आप चाहे तो 4 से स्टार्ट करें, आप चाहे तो 5 से स्टार्ट करें, आपकी इच्छा है। जितनी स्लॉट से स्टार्ट करना चाहते हैं उतना बड़ा बिजनेस आप यहाँ से कर पाएंगे। तो यहाँ पे X4 के अंदर आपने देखा, पहले के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, चौथे में हर आदमी आएगा। इस सिस्टम की मजबूरी है, 12वें स्लॉट पे सबको आज न कल आना है। इसकी भी कीमत है 9,920 USD और इसमें भी डायग्राम है 2x4 के मैट्रिक्स के हिसाब से। पहला दूसरा भरेगा नहीं आएगा, ये 3 से आएगा। कितना? 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 3 बार आएगा और ये अपलाइन को गया। दोस्तों 13वां स्लॉट यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है 8 या 24 लाख रुपए आपके पॉकेट में आ गया। सर एक बार नहीं, आप जितने लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर रहे हैं वो सब आदमी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, अगर वो सिस्टम से भी चला, धीरे धीरे भी चला, तो भी वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 में आएगा ही आएगा। और अगर कुछ लोगों ने पैसा लगा करके एडवांस में खरीदना चालू कर दिया तो ये सिस्टम कम टाइम में बहुत बड़ा पैसा सबको दे सकता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम के अंदर जितना आएगा उतना ही बाहर निकलेगा, यानी जितना इनपुट है सिस्टम में, इनपुट जितना होगा उतना ही आउटपुट है दोस्त। कोई भी पैसा यहाँ लाडो जी आपका नहीं लेने वाले, कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, घोटाला नहीं होगा, स्कैम नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, चीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया फ्रॉड वहां होता है जहां पैसा जमा होता है, यहाँ पैसा ही जमा नहीं है तो फ्रॉड और चीट की बात कहां से आती है? यहाँ तो जितना आता है उतना ही बढ़ जाता है ना, काम खत्म, काम खत्म, जितना है उतना ही बढ़ के खत्म हो गया ना। पैसा है कहाँ जो चीट होगा? कौन बदमाशी करेगा? कौन आपके साथ धोखाबाजी करेगा? है ही नहीं पैसा कहीं। 1 लाख है, तुरंत आईडी लगाया, स्लॉट परचेज किया, 1 लाख का 1 लाख तुरंत बढ़ के खत्म, पानी खत्म, तुरंत आया तुरंत खत्म। भाई जहां जहां जाना है पे आउट चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जितने ज्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे उतना बड़ा आप लोगों को यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा 8 या 24 लाख रुपए आपके पॉकेट में आया। और आपको क्या लग रहा है ये एक बार नहीं, जितने बार आप ये भरेंगे उतने बार 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख। आ जाइए XXX में। XXX का प्लान है सर 2/4/8 का मैट्रिक्स है। ये है 2 के नीचे 4 और 4 के नीचे 8, इतने गोले हैं इसमें, यानी टोटल 14 गोले होते हैं दोस्तों इसके अंदर, 14। अब इसमें कैसे काम होता है? पहले स्लॉट का कीमत 8 आपने पे किया था, पहला और दूसरा गोला भरेगा किसी के भी काम से। क्यों? क्योंकि किसी के काम से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ अपलाइन क्रॉसलाइन भी है। आपने अगर स्लॉट खरीद रखा है तो अपलाइन अगर आपकी वर्किंग में है और अपलाइन की और भी लाइन है जो आपकी क्रॉस लाइन है, वो लोग भी वर्किंग में है, तो ये स्पीड से भरना चालू कर जाएगा। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा स्लॉट एक्टिव करा के रखे, खरीद करके रख ले। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पहला दूसरा से नहीं आएगा, 4 गोले में से सर 3 गोले से पैसे आपको आएंगे। कितना? 30%। और ये भरेगा तो नहीं आएगा आपको। और नीचे 4 के नीचे 8 है, 8 में से दोस्तों 7 गोले से पैसे आपको आएंगे। और ये जो लास्ट वाला गोला होगा ये रिसाइकल हो जाएगा, यानी 7 गोले से आएगा 70%। पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? 8 का 30%, जितने का स्लॉट है उसका 30 बोल रहा हूं, 30 30 30, 3 गोले से 30 आएगा। तो 30 या 90 मत जोड़िएगा, सेपरेट 30 आएगा। तो 8 का 30 कितना होता है? 8 या 24, यानी $2.4 3 बंदे से आएगा, ये हो गया $7.2। और यहाँ पे 7 गोले से आएगा 70%। तो डॉलर कितना लगा था आपका स्लॉट में? 8 का 70% कितना होता है? $5.6 गुना 7, ये हो गया दोस्तों 39.2। 39.2, ये टोटल कितना हो गया? 46.4। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपने इस स्लॉट को परचेज कितने में किया था? $8 में, और यहाँ पे आपको 46.4 आएगा। कैसे आएगा? 3 से और 70% 7 से। ठीक है, तो ये किसी के भी काम से आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन क्रॉसलाइन दोनों बातें मैंने कर दी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 6 गुना मान के चलना है। 6 गुना 46.4 है तो 48 मान लेते दोस्त, 48 मान सकते हैं। 6 गुना
8 लगाया, 8 छके 48, 6 गुना। अब आप बताइए इसके दूसरे स्लॉट की कीमत कितनी है? बहुत सारे को पता होगा, दूसरे स्लॉट की कीमत है 15, परचेज कर सकते हैं। 6 गुना इसमें भी आएगा। तीसरे स्लॉट की कीमत कितनी है? 29, 6 गुना इसमें भी आएगा। चौथे स्लॉट की कीमत कितनी है? 57, खरीद सकते हैं। एक स्लॉट रिसाइकल होने का मतलब है कम से कम 2-2 स्लॉट खरीदने के पैसे आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे भी क्या होगा, 12 स्लॉट है और 12वें स्लॉट की कीमत है 9696, 9696। दोस्तों 9696 का मतलब 10,000 मानते हैं इसको भी। 12वें स्लॉट का कीमत 10,000, ये सॉरी $10,000। हाँ, 80 से गुना करेंगे हम 8 लाख। दोस्तों यहां पर भी आपका 8 लाख लगा था, 1 से 11 तक में, 1 से 11 तक में, 1 से 11 तक में, यानी टोटल हो गया था कितना? 1 से 11 तक में 8 लाख। तो 12वें का अकेला था 8 लाख, तो 16 लाख यहाँ लगा था, 16 लाख यहाँ, 16 लाख मान के चलिए। यहाँ भी इसको भी $10,000 मान लेते हैं, 80 से गुना करेंगे तो 12वें स्लॉट का अकेला कीमत 8 लाख मान लेते। तो यहाँ पे 8 लाख का 6 गुना कितना होगा? 48 लाख। वो तो आना है दोस्त, क्यों? क्योंकि आप कोई भी स्लॉट लीजिए 6 गुना का ही ना गप होगा। 6 गुना मैंने मोटा मोटी माना था, 3 गोले से 30 और 7 गोले से 70 करके, चाहे स्लॉट की कीमत कुछ भी हो उसी के रेशियो में गुना करके देखिएगा तो आपको यहाँ पे 48 लाख रुपए लगभग आ जाएगा। 13वां स्लॉट नहीं है दोस्तों। आप बताइए कि ये एक बार 48 लाख नहीं मिलेगा ना, कितने बार मिलेगा? अनलिमिटेड बार मिलेगा। और ये हर स्लॉट, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, हर स्लॉट रिसाइकल होता है। किसी की भी आईडी ओपन करके चेक करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने बार ये लोग 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना कमा चुके, लगाए थे एक बार और कितने बार ले चुके हैं पैसा। आ जाइए सर लास्ट प्लान गोल्ड पे। गोल्ड के अंदर जो है मैट्रिक्स चलेगा, 2 के नीचे 4 होंगे, जो इतना बड़ा मैट्रिक्स यहाँ बना नहीं सकते। तो यहाँ पे 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, 8 के नीचे 16। ये मैट्रिक्स टोटल 30 गोले का होगा। 30 गोले होंगे एक्स गोल्ड के प्लान में, चाहे वो पहला स्लॉट हो, चाहे वो 15 नंबर का स्लॉट हो। क्यों? क्योंकि एक्स गोल्ड के अंदर 15 स्लॉट है दोस्तों। अब आप देखिएगा पहले स्लॉट में आपको कितना पैसा आएगा, पहला दूसरा भरेगा किसी के भी काम से तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा कहां से मिलेगा? इस 4 से मिलेगा आपको 20%, ये 8 से मिलेगा आपको 30%, और ये 16 में से सर 2 गोले से आपको नहीं मिलेगा। तो 16 में 2 खत्म हो गया तो कितना बच गया? 14। 14 से मिलेगा सर 50%। अब मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। स्लॉट की कीमत है 10, 10 का 20% कितना होता है? $2। कितने बंदे से आएगा? 4 बंदे से, गुना 4 कर दिया, 4 दूनी 8। तब 4 के नीचे 8 गोले हैं और मैंने बोला 30%, तो 10 का 30 कितना होता है? $3। कितने बंदे से? 8 बंदे से, कितना हो गया टोटल? 24। सर यहाँ 16 में से मैंने बोला है 2 से नहीं मिलेगा, यानी 14 से मिलेगा। कितना परसेंट? 50। किसका 50? जितने का वैल्यू है स्लॉट उसका 50, यानी 10 का 50 हो गया $5। कितने बंदे से? 14 बंदे से, कितना हो गया? 70। जोड़ के देख लीजिएगा, $102 हो गया। दोस्तों आप बताइए यहाँ पे हमने कितना में लिया था डॉलर? ये कितना में लिया था स्लॉट? $10 में। एक बार लगाया ना लाइफ में, 10 लगाया, 102 आया, यानी इसको 10 गुना मान लेते हैं। इसको 102 को हम 100 ही मान लेते हैं, 10 गुना हो गया। तो दोस्तों आप बताइए एक स्लॉट जब रिसाइकल होता है तो 10 गुना पैसा आपके पास आता है। तो क्या लगता है इसका दूसरा स्लॉट जिसकी कीमत 20 है खरीद सकते हैं? तीसरे का दाम है 30 और चौथे का दाम है सर 50। कितना हो गया? 50, 30, 80 और 20, 100। दोस्त इस प्लान की ताकत को देखिए, एक स्लॉट के रिसाइकल होते ही 10 गुना पैसा मिलता है। और एक स्लॉट रिसाइकल का मतलब है 3 स्लॉट एक्टिव करने के पैसे आपके पास आ जाते हैं। आप चाहे तो वो पैसा लगा के एक्टिव कर ले, आप चाहे तो अपने पास रखें, लेकिन जब भी इसकी रिसाइकल होगी कंडीशन होगा ये करना पड़ेगा, इसकी रिसाइकल होगी ये करना होगा, इसकी रिसाइकल होगी ये करना होगा, जो कि हर प्लान के अंदर आपको मिलेगा। और इसमें लास्ट 15वां स्लॉट है, इसका है 9870। भाई साहब इसका भी मैं मान लेता हूं कि $10,000, 15 नंबर स्लॉट का कीमत $10,000, ये भी 8 लाख का हो गया। लेकिन 1 से 14 तक में भी आपने पैसे लगाए हैं ना, भले पॉकेट से नहीं लगाए, कमा कमा के लगाए ना। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि 20-22 लाख रुपए का स्लॉट आपका टोटल होता है।
एक्स गोल्ड का 15 तक 20-22 लाख रुपए। तो यहाँ पे अगर 22 लाख मानते हैं तो यहाँ पे हो गया कितना, 16 लाख 16 लाख 16 लाख 16 32 16 3 48 लाख हो गया ये 3 प्लान, और 22 लाख इधर हो गया, यानी 70 लाख रुपए का प्लान मैंने बोला था आपको। ये प्लान मिनिमम 3000 रुपए का है और ये प्लान मैक्सिमम 70 लाख रुपए का है दोस्त। अब आपकी मर्जी है, आप क्या समझते हैं इस प्लान के अंदर। 10 गुना मैंने बोला तो ये अगर 8 लाख का है, 10 गुना का मतलब 80 लाख दोस्तों, 16वां स्लॉट नहीं है। अब आप सोच के देखिए, ये 80 लाख एक बार नहीं, हमेशा हर बार आता रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा स्पॉन्सर करेंगे उतनी बड़ी रिसाइकल होगी और उतना ही ज्यादा लोग 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 12 तक जाते रहेंगे। इसलिए इस प्लान को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, थोड़ा सा रेगुलर मीटिंग में आते रहिए, सीखते रहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे लीडर के यूट्यूब चैनल है, आप वहां भी जाकर के बिजनेस को और समझ सकते हैं और बहुत सारे लीडर से बात कर सकते हैं। कन्विंस जिन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया है उनसे जरूर बात करें, और इस बिजनेस के जो भी चीजें थोड़ी बहुत बच गई होंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, एक टाइम की लिमिट के अंदर हम लोग बने होते हैं, इसलिए टाइम से ज्यादा कर नहीं सकते, लेकिन हो चुका है क्योंकि 15 मिनट बीच में लगभग डिस्टर्बेंस रहा 10 मिनट, तो उसके कारण थोड़ा सा ये टाइम आपका ज्यादा लिया है, तो उसके लिए सॉरी, माफ करना सर। मैं अभी आपसे विदा लेना चाहता हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चारों प्लान आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया तो कल सेम लिंक पे आप आकर के और सीख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। जय फोर्साज। Thank you so much sir for inviting me, and सर मैं मेरी ओर से और समस्त पार्टिसिपेंट की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन रहा, बहुत बेहतर तरीके से आपने यहाँ पर टाइम को भी कवर करते हुए यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से प्लान को प्रेजेंट किया। सो थैंक यू सो मच सर। और टेक्निकल इशू होता है साथियों, वो कभी भी किसी के साथ आ सकता है, और समय भी काफी आज हो गया है। कल हम मिलते हैं सेम इसी लिंक से, सेम टाइम 7:55 पर, अपने निर्धारित समय पर, सेम पासवर्ड से। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फोर्सास।